हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे, एक एपिसोड अपना हो चुका है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। हम रोज़ के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 लगभग एक टॉपिक कर रहे हैं। अब अपना नेक्स्ट है हार्ट फेलियर एंड CPR एंड ECG से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इफ़ ए पेशेंट हैड हार्ट फेलियर। क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी हमारी जब कोई पेशेंट क्या हो जाए, हार्ट फेलियर का है तो देखो, पहला है कलेक्शन द हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री। देखो ये अभी हिस्ट्री लेने का टाइम नहीं है, हार्ट फेलियर हो रहा है तो ये गलत है। फिर है कलेक्शन द पेशेंट सैंपल, ये भी अभी टाइम नहीं है, असिस्ट करना है जल्दी से जल्दी पेशेंट के हार्ट एंड लंग साउंड को। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही है। फिर डी क्या है, मॉनिटर द पेशेंट टेम्परेचर। नहीं, मॉनिटर करके क्या करेंगे टेम्परेचर, तो अभी हमें क्या करना है, उसके हार्ट और उसके लंग साउंड को सुनना है। तो ये हमारी क्या प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए पेशेंट ECG शो एट्रियल एंड वेंटिकुलर रेट ऑफ 110 बीट पर मिनट। द PR इंटरवल इज 0.16 सेकेंड। The QR complex measure 0.06 second and the PR and RR interval are regular. How the nurse correctly interpreted the rhythm। ये क्या बोलना चाहता है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बताओ क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ये क्या है, साइनस टेकिकार्डिया, क्योंकि है ना हार्ट रेट 100 से इंक्रीज हो रही है, जो रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, साइनस टेकिकार्डिया, नॉर्मल नहीं है, ब्रेडिकार्डिया नहीं है, डिसरथीमिया नहीं है, साइनस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोकार्डियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोकार्डियो ECG चेंज अक्कर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या चेंज होता है मायोकार्डियल में, ये क्वेश्चन तो आप रट ही लो क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एलिवेटेड ST सेगमेंट, ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG changes to be assist on cardiac monitor during care of patient with a blunt PUNTALE blunt patch block। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो वाइडनिंग ऑफ QR कॉम्प्लेक्स टू बी मिनिमम ऑफ 0.12 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज ऑन ए कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर। हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस कोई कार्डियक मॉनिटर कर रहे हैं, विच बिगिंग टू साउंड इट अलार्म एंड देयर इज नो कार्डियोग्राफी कॉम्प्लेक्स ऑन द मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द प्रायोरिटी नर्स एक्शन। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है अपना, तो अपना प्रायोरिटी नर्सिंग है कि पहले चेक करो, चेक द पेशेंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट। जो ECG की लीड है वो सही से लगाई हुई है और पेशेंट चेक है वो चेक करना है पहले, ये अपनी प्रायोरिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ साउंड हुड द नर्स anticipate when auscultate a patient myocardial infarction show sign of the pulmonary edema। तो इसमें क्या होगा, साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, क्रैकल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन साइन ऑफ द पल्मोनरी एडिमा, क्रैकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेथड फॉर रीस्टोरिंग सर्कुलेशन इन पल्स लेस विक्टम। तो क्या करेंगे हम उस पेशेंट में, तो हम यूजिंग इन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कीप द एयरवे ओपन
परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन गिवन ऑक्सीजन इलेवन। नहीं, हम उस पेशेंट में क्या करेंगे, इसका आंसर सी है, यूजिंग इन ऑटोमेटस एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू ओपन द एयरवे ऑफ विक्टिम हु इज़ नॉट ब्रीथिंग। तो क्या यूज़ करेंगे हम, अगर कोई भी विक्टिम है जो उसका और एयरवे ओपन करना है तो हम उसमें यूज़ करेंगे हेड टिल एंड लेफ्ट चिन। बी, इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ पेशेंट विक्टिम रिक्वायर रिज्यूम ब्रीथिंग, रिज्यूम ब्रीथिंग। बताओ क्या इसका आंसर रहेगा। तो हम इसका आंसर होगा सी, चेक फॉर अब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग, चेक करेंगे उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग को। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द नर्स डिलीवर इन इफेक्टली विक्टिम of volume of air into the lungs of a victim who is not breathing। तब क्या करेंगे हम, वेंटिलेटेड विथ एम्बूबैग करेंगे। क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे एम्बूबैग के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नर्स असिस्ट द क्लाइंट हु इज अनरिस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस। अनरिस्पॉन्सिव है और उसमें पल्सलेस है, then nurse call for help, then the nurse begins chest compression, where is correct placement for nurse hand before administer cardiac compression। तो पहला क्या है, ओवर द कोस्टल कार्टिलेज, नहीं यहाँ नहीं होता है, ठीक है। फिर है बिलोइंग द टिप ऑफ द एक्सो, तो ये भी नहीं है। फिर थर्ड क्या है, डाइट्री अबाउ द मैन्यूबुलम, ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, डी नंबर, ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, यस ये इसका आंसर है, लोअर, डी, ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन द नर्स कंप्रेशन द चेस्ट ऑफ द अडल्ट विक्टिम इज रेट, किस रेट से देंगे, तो एवरेज 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से देंगे हम पेशेंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका डी हो गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेशेंट फाउंड अनकॉन्शियस पल्सलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। नर्स क्या करेगी, तो अगर अनरिस्पॉन्सिव है और पल्स भी नहीं है तो क्या, कंप्रेशन द लोअर स्टर्नम, सी। फिर 14 नंबर है, व्हेन टू रिस्क्यूअर परफॉर्म CPR ऑन अडल्ट, व्हाट द रेशियो ऑन कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। तो ये क्वेश्चन तो आप रट ही लो, 30 तो कंप्रेशन देना है, 2 ब्रीथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेटर दैट द कार्डियो कंप्रेशन कैन बी स्टार्टेड, स्टॉप इट। हमें कब स्टॉप करना है कार्डियक पल्मोनरी, जब हम रिससिटेशन देते हैं तब वो पल्स आए ना वापस, पल्स कैन बी पाल्पिलेट, तो सी इसका आंसर है। पहला है, द पीपल बिकम डायलेट, नहीं। द विक्टिम कलर इम्प्रूव, नहीं। द विक्टिम बिगिंग टू टेकिंग, नहीं। टॉकिंग, जब पल्स वापस आए तब हमें रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पोजिशन इज मोस्ट करेक्ट आफ्टर द सक्सेसफुली रिससिटेशन टू द पेशेंट। कौन सी पोजीशन देनी चाहिए हमको, तो हम देंगे उसमें बी, ऑन द साइड अपर की फ्लेक्स्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शुड नर्स बेस्ट रिड्यूस एंकल एडिमा, कैसे रिड्यूस करेंगे एंकल एडिमा को, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे, तो एलिवेट कर देंगे लेग को, तब वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द लेफ्ट साइड फेलियर। क्या होगा जब लेफ्ट साइड फेलियर होगा, तो वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिस्पनिया, इसका आंसर डी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिंग एडिमा
ऑफ ए पेशेंट विथ राइट साइड हार्ट फेलियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट विथ कंजेनाइटल हार्ट फेलियर। तो क्या देंगे ऐसे पेशेंट को जिसका हार्ट फेलियर हो रहा है, तो सेमी फाउलर पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है, बेनिफिट होगा पेशेंट को सांस लेने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विच इमोशनल रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। किस वजह से हार्ट फेलियर होने के ज़्यादा कारण है, तो एंजाइटी, किसी बात की चिंता होना, एंजाइटी की वजह से हार्ट फेलियर होने का ज़्यादा इमोशनल ये रिस्पॉन्स है। 20 नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया एंजाइटी। फिर है 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन दैट ऑक्सीजन थेरेपी इज इफेक्टिव इन कंजक्टिवाइटिस हार्ट फेलियर पेशेंट। तो क्या होगा इसका होगा पेशेंट फील बेटर, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या बोला था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज बेस्ट इंडिकेटर द ऑक्सीजन थेरेपी इफेक्टिव। हाँ, इफेक्टिव कब होगी कंजेनाइटल हार्ट फेलियर में, जब पेशेंट बोल देगा कि मुझे फील बेटर हो रहा है, इसका मतलब अब पेशेंट ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। पहले बाकी सब गलत बता रहा है, ठीक है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of the value should be monitored if the patient receive large dose of diuretic। अगर किसी पेशेंट को हमने क्या बोल दिया है, लार्ज अमाउंट हमने डोज ऑफ डायरेटिक है, तो क्या मॉनिटर करेंगे अब पेशेंट का हम, तो हम करेंगे पोटेशियम लेवल देखेंगे पेशेंट में, जो कि क्या हो 2.5 mg पर क्यू लीटर हो, ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड सपोर्ट द पॉसिबल ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर होने में क्या सिम्टम दिखता है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर होने पे जुगुलार वेन डिस्टेंड हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए इसका सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द नर्स विल कैरिंग ए पेशेंट विथ कार्डियोवर्जन। तो क्या अपनी हाईएस्ट, मतलब क्या बोल रहा है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असिस द स्टेटस ऑफ एयरवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी रहेगी हाईएस्ट पेशेंट में, कार्डियक वर्जन में तो हमारी सबसे अच्छी प्रायोरिटी हमेशा एयरवे ही रहती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी एयरवे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। फिर है 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट द कार्डियक वर्जन प्रोसीजर दैट हैज़ बीन सक्सेसफुली, कब मानेंगे हम, सक्सेसफुली मानेंगे हम, इसका क्वेश्चन का आंसर है 26 का, नॉर्मल साइनस कार्डियक रिथम इज रिस्टोर्ड डी इसका आंसर होगा। फिर 27 नंबर क्या है, विच द परमानेंट पेस मेकर बैटरी हैज़ बीन इम्प्लांट, कहाँ करते हैं इम्प्लांट हम, तो वो करते हैं बिलो द राइट कैल्विकल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चर विल बी प्रेजेंट इन द पेशेंट विथ क्रोनिक कार्डियक डिजीज। तो क्या होगा उसमें होगा क्लब्ड फिंगर्स हो जाएगी, क्लब्ड फिंगर्स, बड़ी बड़ी हो जाएगी फिंगर्स आगे से, हाथ की अंगुलियों में जो नख होते हैं ना वो। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट finding is related the patient with reduced cardiac stroke volume। तो वो क्या हो जाएगा, द पेशेंट फाइन विच एक्टिविटी, इसका आंसर क्या हो गया डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द डे विच disappear at night, with which medical problem does not the nurse consider this clinical finding is consistent। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर।
क्या हो गया है, राइट हार्ट फेलियर हो गया, वेंटिकुलर हार्ट फेलियर। ए क्लाइंट विद एडिमा, एडिमा पेशेंट को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, डिसअपेयर नाइट टाइम में एडिमा। तो वो क्या है, डिसअपेयर्स होते हैं तब वो डिसअपेयर हो जाता है नाइट में। लेकिन तो इसका आंसर हो गया डी। आप इनके सारे की क्वेश्चन आंसर आप एक बार मिला भी सकते हैं, वैसे सारे सही है। थैंक यू सो मच।